निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हाफ रिंग की वजह से, लेकिन इस बार हम हाफ रिंग की एक्सिस के ऊपर फील्ड निकालेंगे। पिछले वाले डेरिवेशन में हमने निकाला हुआ था सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार हम फाइंड आउट करेंगे एक्सिस के ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिचुएशन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस वन, ये है वाई एक्सिस, मतलब ये जो रिंग हमारी पड़ी है वो पड़ी है एक्स वाई प्लेन में, राइट। और ये जो लाइन पास हो रही है दिस इज द एक्सिस, जेड एक्सिस जो है हमारी वो इसकी एक्सिस है। और इस एक्सिस पर आया हुआ एक पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकालना चाहते हैं। रेडियस जो है वो इसकी R है, इसकी रेडियस जो है वो R है। ये इतना जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस है जेड एक्सिस पर का डिस्टेंस, तो इसको हमने ले रखा हुआ है Z, राइट। अच्छा, इस बार हम जनरल जो मेथड्स यूज कर रहे थे उनसे थोड़ा हट के काम करने वाले हैं। देखिएगा होगा क्या। इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, अगर हम छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो डी ई कैन बी रिटन एज के, छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन आर है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है आर स्क्वायर, इनटू लिखा जा सकता है आर कैप। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका काम डायरेक्शन बताना है। थोड़ा और इसको हम अगर ओपन करें तो वी कैन राइट के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर divided by magnitude of r. So this can also be written as k dq upon r cube times r vector. तो इस पूरी कहानी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत लग रही है आर वेक्टर की। आर वेक्टर अगर किसी तरीके से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेसिक ज्योमेट्री का नॉलेज ये कहता है कि क्योंकि ये z एक्सिस पर का पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होगा, और z एक्सिस पर ये कितनी दूर आया हुआ है z जितने डिस्टेंस पर, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, z। शुरुआत इस पॉइंट से हुई है, ये वाले पॉइंट से। तो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है। देखिएगा, दिस इज आर एंड ये एंगल है थीटा, तो सीधी बात है कि ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये जो सामने वाली साइड हमारी ये आ जाएगी आर साइन थीटा। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ये जो रिंग है हमारी, दिस रिंग इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है। तो एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाता है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो वी कैन राइट एक्स कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा, और ये रिंग तो पड़ी हुई है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। बहुत सही। आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर हमारा जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर, जिसका फॉर्मूला हो जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनली ये यहां है पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, z। तो ये हमने रखा 0, 0, z माइनस इनिशियल क्या था, या टेल कहां पड़ी हुई है, तो टेल इस वेक्टर की पड़ी हुई है इस जगह पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा कॉमा 0। तो अगर हम इसको लिखना चाहें वी कैन राइट 0 माइनस आर कॉस थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आर कॉस थीटा आई कैप। अरे भाई 0 माइनस आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए आई कैप, प्लस 0 माइनस आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, वाई एक्सिस की बात है इसलिए जे कैप, प्लस z माइनस 0 इज z, और साथ में क्या है k कैप। फाइनली दिस कैन बी रिटन एज माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा j कैप और प्लस का z k कैप। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, या इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दे रहे हैं 2। अभी जो हमारे पास ज़रूरत है वो है एक तो r के मैग्नीट्यूड की, एक दूसरा ज़रूरत है dq की।
आर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अब, राइट। आर का मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या निकल करके आता है। मॉड ऑफ आर विल बी इक्वल टू, मॉड ऑफ आर विल बी इक्वल टू आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। रखिए इसको, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट है माइनस आर कॉस थीटा, तो माइनस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट है जेड, तो ये हमने लिख दिया जेड का स्क्वायर। ओपन करते हैं इसको, ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज रूट ऑफ आर स्क्वायर, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर। भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो ये बचेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर तो अपने को मिल गया, वैल्यू इसकी मिल गई है, आर वेक्टर भी अपने को मिल चुका है। अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डी क्यू। ये भी निकाल लेते हैं, देखिएगा ये इतने छोटे से पार्ट के ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमें निकालना है, और हमें पता है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि आखिर ये लेंथ है कितनी। ये एंगल अगर डी थीटा है और ये है आर, तो वी कैन राइट डी थीटा इज इक्वल टू वो छोटी सी आर्क लेंथ, दिस वन, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं, दिस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस विच इज आर। तो यहां से डीएल हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। अगर यूनिट लेंथ के अंदर का चार्ज है लैम्डा, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना हो जाएगा, आंसर इज डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। सब कुछ अब अपने पास तैयार है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज रखना बाकी है। देखिए क्या करेंगे, तो वैल्यूज अगर हम रखने जाएं तो डी ई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आया था कि डी क्यू की जगह पर लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, ये रहा, डी क्यू की जगह पर हमने लिख दिया लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर क्यूब। स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड निकल करके आया था आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, तो ये रखा हमने, और उसका क्यूब है इसलिए क्यूब कर दिया। देखो ना यहाँ आर क्यूब था ना, इसलिए आर क्यूब कर दिया। एंड साथ में आर वेक्टर भी लिखना है, इसे भी रिप्लेस कीजिए, और आर वेक्टर क्या था, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई डीई। पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसी को करना पड़ेगा इंटीग्रेट। पर कहां से कहां तक, तो रिंग आपकी यहां से शुरू हुई है 0 से, और वो चलते 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 हाफ रिंग बनी है, मतलब पाई जितना एंगल उसने स्वीप किया है। तो इंटीग्रेशन हमारा हो रहा होगा 0 टू पाई में। वैल्यूज फिर से रख दो, के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, इनटू क्या है माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप और डी थीटा एज इट इज। ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, ये इतना पूरा पार्ट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के आ जाएगा बाहर, निकाल दीजिए। तो सिचुएशन ये बन गई के लैम्डा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में 0 टू पाई माइनस आर कॉस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट, और डी थीटा तो एज इट इज है। चलिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा। तो इसको हमने लिखा के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की
की पावर 3/2 और अंदर क्या हो रहा है, माइनस आर अपनी जगह पे कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, आई कैप अपनी जगह पे, ये माइनस अपनी जगह पे एज इट इज, आर एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, और जे कैप अपनी ही जगह पर, z का इंटीग्रेशन, z कांस्टेंट था वो बाहर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, के कैप अपनी जगह पे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अब जिस टर्म का इंटीग्रेशन हुआ है, किसका इंटीग्रेशन हुआ है, थीटा का, थीटा की जगह पर पहले पाई और माइनस करके 0 कर देते हैं रिप्लेस, देखिएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास के लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू, पहले पाई रखिए तो ये बन गया माइनस आर, यहाँ आएगा साइन पाई, आई कैप, माइनस आर की जगह पर आर, अच्छा ये माइनस और ये माइनस हमने सीधा लिख दिया प्लस, और कॉस थीटा की जगह पर रख दिया हमने कॉस पाई। नेक्स्ट प्लस z की जगह पर z और थीटा की जगह पर पाई रिप्लेस किया था, एंड दैट इज के कैप, माइनस करके इन्हीं थीटा की जगह पर हमें रखना पड़ेगा 0, रिप्लेस करते हैं उसे भी, तो ये बना माइनस ऑफ माइनस आर साइन 0, साथ में है आई कैप, प्लस की जगह पर प्लस, आर की जगह पर आर, और कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0, ठीक है, जे कैप प्लस z इंटू 0 के कैप, और ये कहानी रिप्लेस करने की भी खत्म हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी के लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, ओके, कॉस पाई की वैल्यू -1, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस आर जे कैप, माइनस आर जे कैप, तो इसकी वैल्यू -1 और ये जे कैप तो माइनस आर जे कैप हो गया, प्लस जेड पाई के कैप एज इट इज, माइनस की जगह पर माइनस, और यहाँ आना स्टार्ट करते हैं, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, कॉस 0 की वैल्यू +1, तो ये बन गया प्लस आर जे कैप, प्लस आर जे कैप, और ये भी बन गया 0, तो ये भी पूरा टर्म खत्म हो गया। इस माइनस को अंदर भेजते हैं, इस माइनस को अंदर भेजते हैं, और तब सिचुएशन क्या बनी देखिएगा, फाइनल आंसर निकल करके आया के लैम्बडा आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 टाइम्स, इसे खत्म करो, माइनस आर जे कैप माइनस आर जे कैप, तो ये हो गया -2r जे कैप, प्लस का z पाई के कैप, प्लस का z पाई के कैप, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कहाँ पर, एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस के ऊपर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, याद रखना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट ध्यान रखना कि 2-3 बार प्रैक्टिस करके अगर याद रह जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता।